आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूंगा जो काफी अच्छे डेटा के साथ देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्या मैं आंकड़े रखूंगा? देखो, अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप इंडेक्स से ठीक अपोजिट वहां पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ये आंकड़ा है। पिछले एक मंथ में अगर आप देखोगे तो 2% का गिरावट यहां पे नोटिस किया गया है। लेकिन अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूं कुछ ऐसे 2 से 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो पिछले एक महीने में पॉजिटिव रिटर्न के साथ साथ कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर और रिकवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इट मींस कि यहां पे मार्केट में जो इंडेक्स में जो रिटर्न है उसके ठीक अपोजिट यहां पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपके सामने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आंकड़े सुधार रहे हैं या इंडेक्स से ठीक अपोजिट रिटर्न दे रहे हैं, इसका मतलब वो फंड अच्छे हैं। आपको पूरी बारीकी से रिसर्च करना चाहिए, 1 बाय 1 आंकड़े देखने चाहिए, लॉन्ग टाइम का पूरा व्यू आपको वहां पे कंसीडर करना चाहिए। चलिए, मैं 1 बाय 1 आपके सामने कौन कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो पिछले एक महीने में इंडेक्स से ठीक अपोजिट रिटर्न दे रहे हैं उसके बारे में पूरा डेटा रखूंगा। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करूं तो यहां पे देखोगे तो 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने का ये डेटा है। अब पिछले एक महीने में यहां पे नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले एक आपके सामने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रख रहा हूं जहां पे एक महीने में रिटर्न का आंकड़ा ठीक अपोजिट यहां पे देखने को मिल रहा है। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पिछले एक महीने में जहां पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 2% का नुकसान है, इस फंड ने करीबन 1.71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज से आंकड़े काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे देखोगे तो पिछले 3 महीने का आंकड़ा देख लो, पिछले 6 महीने का आंकड़ा देख लो, 1 साल का आंकड़ा देख लो, या फिर 2 साल का आंकड़ा देख लो, या फिर 3 साल का, यहां पे आप 4 साल का आंकड़ा देख लो, थोड़ा सा आपको यहां पे सुस्त होता हुआ ये म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है। इट मींस कि कैटेगरी एवरेज से यहां पे परफॉर्मेंस के मामले में कमजोर देखने को मिल रहा है। अगर मैं 1 साल का आंकड़ा देखूं, 2 साल, 3 साल, यहां पे 4 साल का आंकड़ा देखूं तो यहां पे आंकड़े कमजोर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये पिछले एक महीने में इस म्यूचुअल फंड ने रिकवरी दिखाया है और 1.71% पॉजिटिव रिटर्न के साथ देखने को मिल रहा है, जहां पे अगर कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखोगे और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का रिटर्न देखोगे तो वहां पे या तो नेगेटिव रिटर्न है या फिर ना के बराबर रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहां पे 2% के आसपास आप कह सकते हो। तो ये कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखा जाए तो यहां पे शॉर्ट ड्यूरेशन में रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे अगर पिछले 3 मंथ का डेटा देखोगे तो यहां पे कैटेगरी एवरेज में 4% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला, लेकिन यहां पे 4% के नीचे का दबाव देखने को मिला। चलिए, अब मैं आपके सामने दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखता हूं जहां पे डेटा काफी पिछले एक महीने में स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। ठीक निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अपोजिट रिटर्न वहां पे देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। पिछले एक महीने में यहां पे 1.79% का रिटर्न है, जो कि मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 का आंकड़ा आपको शुरुआती दौर में दिखाया था, वहां पे नेगेटिव रिटर्न है 2% के आसपास। तो यहां पे आंकड़े काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। और देखो, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो लॉन्ग टाइम में भी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहां पे रिकवरी नहीं हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है पिछले एक महीने में। इस म्यूचुअल फंड का अगर लॉन्ग टाइम का व्यू देखोगे तो 7 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 23 से 24% का है। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 18 से 19% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे देखो तो 18 से 19% का रिटर्न है कैटेगरी एवरेज में, यहाँ पे 22% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर वहीं पे 4 साल का आंकड़ा देखोगे तो 14 से 15% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 19 से 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे 3 साल का आंकड़ा देख लो, या फिर आप 2 साल का आंकड़ा देख लो, या फिर आप यहाँ पे 1 साल का आंकड़ा देख लो, 6 मंथ, 3 मंथ, यहां पे इस म्यूचुअल फंड ने काफी बेहतर रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी एवरेज को भी लगातार यहां पे पछाड़ रहा है और बेंचमार्क से भी बेहतर देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे शॉर्ट ड्यूरेशन में जहां पे मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है, इस म्यूचुअल फंड ने बेहतर डाटा दिया है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 से ठीक अपोजिट डाटा यहां पे देखने को मिल रहा है। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा देख लिया, यहां पे इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा देख लिया। देखो, कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम में थोड़ा सा डेटा कमजोर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब यहां से रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग और शॉर्ट टाइम में दोनों का डेटा काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन में ये म्यूचुअल फंड जो है अभी जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 से बेहतर देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं कि आखिर वो कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जहां पे
निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अगेंस्ट अपोजिट रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो एक बात आपको ये भी समझना पड़ेगा, जितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें से ये डेटा कलेक्ट करके निकाला गया है। तीसरे नंबर पे अगर देखें तो डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। देखो कई जगह ये म्यूचुअल फंड भी कमजोर देखने को मिला है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड का डेटा शॉर्ट ड्यूरेशन में काफी सुधरता हुआ देखने को मिला है, जिसके चलते लॉन्ग टाइम का डेटा भी काफी इंप्रूव हुआ है। देखो अगर पिछले एक मंथ का डेटा देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने डस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डेटा को भी पछाड़ा है। यहाँ पे 1 मंथ में 1.84% का रिटर्न है कैटेगरी एवरेज में, जो कि 0.04% नेगेटिव दिख रहा है। और उसके साथ ही साथ जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का मैंने डेटा दिखाया 2% का नुकसान है, ये उसके ठीक अपोजिट यहाँ पे रिटर्न शो कर रहा है। 3 मंथ का अगर हम डेटा देखें तो 1.63% का नुकसान है, कैटेगरी एवरेज में 5% का नुकसान देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखें तो 2% का पॉजिटिव रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 2% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 साल का डेटा देखें तो कैटेगरी एवरेज में 11% का रिटर्न है, इस म्यूचुअल फंड ने 16 से 17% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो 2 साल में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 7% और इस म्यूचुअल फंड ने करीबन 10% का रिटर्न शो किया है। 3 साल का आंकड़ा देखें तो अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज में 18 से 19, फंड ने 20 से 21% का रिटर्न शो किया है। 4 साल का रिटर्न देखें तो 14 से 15 कैटेगरी एवरेज में और यहाँ पे 16 से 17% का रिटर्न दिख रहा है। 5 साल में भी अगर आंकड़ा देखोगे तो कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा है। 7 साल में भी अगर आंकड़ा देखोगे तो कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा है। तो अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन का आंकड़ा देख लो या शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देख लो, इस म्यूचुअल फंड ने बेहतर डेटा शो किया है। और अगर देखो जब मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा हो, स्पेशली जब आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 का डेटा देख रहे हो कि वहां पे नुकसान दिख रहा है और उसके बाद भी ऐसे म्यूचुअल फंड अगर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे फंड मैनेजर का स्ट्रैटेजी और स्टॉक्स के सिलेक्शन का यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर देखोगे तो इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इन दोनों म्यूचुअल फंड का लॉन्ग और शॉर्ट टर्म का डेटा काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। लेकिन कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो कि रिकवरी करता हुआ देखने को मिल रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन में डेटा कमजोर था, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे आंकड़े सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ और भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिनका डेटा काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 के यहाँ पे ठीक अगेंस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक अपोजिट रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप 3 कंसीडर किया हूं। देखो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था कि इस समय मार्केट के दबाव में कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे आगे निकल के आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे फंड्स को सेलेक्ट करना है। देखो हर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक साइकिल होता है, कभी वो अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी उसमें आपको रिटर्न उतना खास देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।